सुबह हमारे लिए दिया, एक दिन और परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, और परमेश्वर की महिमा हो। और सुबह के समय में परमेश्वर के भवन में आकर और प्रार्थना करने का, संगति करने का प्रभु के साथ में मौका परमेश्वर ने दिया, तो परमेश्वर का धन्यवाद। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 9 to 12। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 9 आयत से लेकर 12 आयत तक। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 9 to 12। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय का और 9 आयत से लेकर 12 आयत तक हम परमेश्वर का वचन पढ़ाई करेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूं। मेरे बोलने का टॉपिक रहेगा बहाना ना बनाना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, बहाना ना बनाना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है, नॉट टू मेक एक्सक्यूजेज। नॉट टू मेक एक्सक्यूजेज, बहाना ना बनाना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये हम निर्गमन का 3 और 4 अध्याय के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जब हम इजरायलियों की कहानी के लिए देखते हैं, इजराइल लोग वहां पर मिस्र में जो है कि गुलामी अवस्था में थे और परमेश्वर ने उनको वहां से निकालने के लिए बहुत दुख में, मुश्किल में, समस्या में वो जीवन जी रहे थे, पड़े हुए थे। तो यहाँ पर जब 3 अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने जो है कि मूसा की कहानी जब हम पढ़ते हैं, एक ऐसे लेकर जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा था 1 से 12 तक, लेकिन मैंने यहाँ पर 3-4 आयत दिया है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मूसा जो है कि अपने ससुर का जो भेड़ बकरियां था उनको वो चराता था और जंगल में लेकर वो जाता था, जंगल में लेकर गया और वहां पर उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है और उस झाड़ी में से वो देखता है कि ये झाड़ी जल रही है लेकिन पूरी जल नहीं पाती है। मैं इसको अभी पास में जाकर अभी देखता हूं और वो जो वहां पर जो है कि पास में जाकर गया मूसा और परमेश्वर के दूत ने वहां पर उसको दर्शन दिया और वो झाड़ी में से आवाज आने लगी कि हे मूसा, हे मूसा। तो मूसा बोलता है कि क्या क्या क्या। तो फिर परमेश्वर ने जो है कि उसके लिए बोला कि देख, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं और अभी मैंने अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के दुखों को मैंने देखा है। वो वहां पर बहुत मुश्किल का जीवन जी रहे हैं, इसलिए तू वहां पर जा और मैं तेरे संग में रहूंगा। परमेश्वर ने उसके लिए बोला। तो मूसा बोलता है कि मैं कौन होता हूं वहां पर जाने वाला, इस्राएलियों को निकालने वाला। 4 अध्याय में भी जो हम देखते हैं तो वो जो है कि बहाना बनाता है, बोलता है कि परमेश्वर मैं तो बोलने में भी निपुण नहीं हूं और जुबान का मैं भद्दा हूं, मेरे से बोला भी नहीं जाता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मैं तेरे संग में रहूंगा। फिर परमेश्वर बोलता है कि चल कोई बात नहीं, तेरा भाई हारून है वो बोलने में सही है और उसके लिए तू साथ में ले और जाकर जो है कि उन लोगों के लिए निकाल के लेकर आओ। परमेश्वर गुस्सा भी उससे हो गया मूसा से, परमेश्वर ने मारना भी चाहा लेकिन परमेश्वर ने जो है कि छोड़ दिया उसके लिए। और फिर बाद में जो है कि मूसा ने परमेश्वर का काम किया और बहुत अद्भुत काम उसने किया। वहां पर गया, हारून मूसा गए और वहां से वो इजरायली लोगों के लिए मिस्र देश से, उस दासत्व से, गुलामी अवस्था से वो लोग जो है कि निकाल कर लेकर आए। पहले जो है कि वो बहाना बना रहा था, लेकिन देखो आज क्या है कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बहाना नहीं बनाना है। परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए हमारे लिए क्या है कि बहाना हमारे लिए नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे जो है कि बहाना बनाते हैं, अरे हमसे तो बोलना भी नहीं आता है, कैसे हम यीशु मसीह के विषय में लोगों के लिए बताएंगे,
कैसे हम यीशु मसीह के विषय में बोलेंगे, हमें तो बोलना भी नहीं आता है। ये मूसा भी यहाँ पर ऐसे ही बोल रहा था जब हम देखते हैं उसके लिए। लेकिन देखो हमारे लिए बहाना नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग में है, परमेश्वर हमें बोलने की सामर्थ्य देता है और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है। इसीलिए हमारे लिए बहाना जो है कि नहीं बनाना है। परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा परमेश्वर के काम करने के लिए। यीशु मसीह के विषय में भी लोगों को बताने के लिए आज बहुत सारे लोग हर एक दिन देखते हैं, बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं, अंधकार में बहुत सारे लोग बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें उनके लिए निकालने के लिए, प्रभु के पास में लेकर आने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए आज चुना है, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए चुना है। उस समय में परमेश्वर ने इजराइली लोगों को निकालने के लिए मूसा के लिए चुना था, परमेश्वर ने उसके लिए बुलाया था। आज जो है कि लोगों को निकालने के लिए, क्या है कि बचाने के लिए, प्रभु के पास में लेकर आने के लिए, उस दासत्व से, पाप के दासत्व से। आज इसराइली लोग वहां पर गुलामी अवस्था में पड़े हुए थे, लेकिन लोग आज पाप के दासत्व में पड़े हुए जीवन जी रहे हैं। उनको निकालने के लिए आज आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है। इसलिए हमारे लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवा हमारे लिए करना चाहिए, हमारे लिए बोलना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है। बहुत सारे विश्वासी लोग बहाना बनाते हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं जी, हमारे से नहीं हो पाएगा, हमें तो बोलना भी आता नहीं है, हमें पढ़ना लिखना भी आता नहीं है। बहुत सारे बहाना बनाते हैं, लेकिन नहीं, हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। और मूसा की तरह हमारे लिए बहाना नहीं बनाना है। बहाना नहीं बनाते हम और परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। आमीन। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के काम हमारे लिए करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए बहाना हो जाते हैं, हर एक बात के लिए हम देखते हैं, या प्रार्थना के लिए भी जो कि बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं कि हमसे उठा नहीं जाता है, कैसे उठे, हम बहुत थक जाते हैं, हम आ नहीं पाते हैं, नींद आती है, घर में भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, नींद इतनी पड़ जाती है, सो जाते हैं प्रार्थना में। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य देता है, परमेश्वर ताकत देता है, परमेश्वर हिम्मत देता है प्रार्थना करने के लिए भी। इसलिए हमें उठना चाहिए। जो चर्च में आ सकते हैं चर्च में आना चाहिए, घर में उठकर भी हमारे लिए प्रार्थना हमें करना चाहिए, लेकिन बहाना हमारे लिए नहीं बनाना है। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए भी बहाना होता है कि हमें प्रभु का वचन भी हमारे लिए पढ़ना आता नहीं है। लेकिन देखो परमेश्वर ने पढ़ने वालों के लिए तो परमेश्वर का वचन दे दिया, लेकिन आज परमेश्वर ने दूसरी साइड में हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी भी परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर दिया है। जिनको पढ़ना नहीं आता है सुन सकते हैं, टीवी सबके पास में होते हैं, एलईडी होते हैं, और ये मोबाइल फोन आ गए। इसको दुनिया के कामों के लिए क्यों इस्तेमाल करना, दुनिया का गाना सुनना, फिल्म देखना, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए हमारे लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि विश्वास सुनने से बढ़ता है, विश्वास भी हमारा। इसलिए पढ़ना आना मतलब नहीं है, बहाना ये हमारे लिए नहीं करना चाहिए कि हमें पढ़ना नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा जो है कि ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो, ऐसा टेक्नोलॉजी भी परमेश्वर ने आज लोगों के मन में बात करके तैयार कर दिया, ताकि हम लोगों के लिए मुश्किल ना हो। हम इसको परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं आने से सुन सकते हैं, हम प्रभु का वचन, हम प्रचार हम सुन सकते हैं, ऐसे काम, प्रभु का गीत भजन हम सुन सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए क्या है कि हमें सुनना चाहिए, परमेश्वर के काम के लिए हमारे लिए इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसीलिए हमारे लिए बहाना नहीं बनाना, हमें पढ़ना भी नहीं आता, परमेश्वर का वचन हम सुन सकते हैं। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, हमें प्रार्थना करना। चर्च में आने के लिए भी जो है कि बहाना हो जाता है, जी हमारे पास में तो समय नहीं है, टाइम नहीं मिला, हमारे पास में कोई रिश्तेदार आ गया, इस करके हम संडे को चर्च में नहीं आए, हम बिजी हो गए, हमें कहीं शादी में जाना पड़ गया, हम व्यस्त हो गए। बहुत सारे बहाना, हमें काम से छुट्टी नहीं मिला, बहुत सारे बहाना बनाते हैं, लेकिन बहाना हमारे लिए नहीं बनाना चाहिए। हमें जो है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए बोला है हमें करना चाहिए, तभी हमारा जीवन अच्छा होता है और हम आशीषित होंगे। इसलिए आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, हमें दशमांश देने के कामों में भी हमारे लिए बहाना नहीं बना। बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि दशमांश भी नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं निकल जाता है। परमेश्वर का जब चोरी करते हैं, बहाना बनाते हैं, जी इतना खर्चा हो गया, नहीं बचा, इधर चला गया, हाँ वो कर दिया हमने, बहुत सारे बहाना होते हैं लोगों के लिए, लेकिन देखो उससे ज्यादा कहीं निकल जाता है, दुख बीमारियों में लग जाता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं है। वो लोग ही जानते हैं जो नहीं देते हैं, कैसा जीवन होता है, बरकत नहीं होती है, आशीष नहीं होती। इसलिए हमारे लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। हमारे चर्च बिल्डिंग के लिए भी अभी बात चल रही है परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, इसीलिए हमें क्या है कि बहाना हमारे लिए नहीं बनाना है, जी हमारा ये खर्चा हो गया, वो हो गया, हमें, लेकिन नहीं, परमेश्वर का भवन हमारे लिए बनाना है।
सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया। परमेश्वर ने दाऊद के लिए बोला था कि तू नहीं बना पाएगा, लेकिन तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। और उसने परमेश्वर का भवन चर्च बनाया और परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया उसके। दुनिया का, संसार का सबसे ज्यादा अमीर राजा उसी के लिए बनाया परमेश्वर ने, सुलेमान के लिए उसने परमेश्वर का चर्च बनाया, भवन बनाया। इसलिए हमें क्या है कि परमेश्वर का भवन हमारे लिए बनाना है। हमें ऐसे ही नहीं बैठना, बैठना भी यहाँ पर मुश्किल होता है। बैठते हैं आप, लाते आप सीधा नहीं कर सकते, दूसरे को लगता है और जो है कि पैर भी दर्द करते हैं। लेकिन जब हमारा चर्च बड़ा हो जाएगा या कुर्सियां भी देखो हो जाएगा, आराम से हम कंफर्टेबल होकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मजा से हम बैठ सकते हैं। इसीलिए क्या है, परमेश्वर का भवन बनाना ये मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी आशीष भी है। इसीलिए पास्टर जी ने हमारे लिए बना कर दिया है। लेकिन हम विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं? हम विश्वासी लोगों ने क्या परमेश्वर के लिए किया है? हमारे पास में बहुत अच्छा मौका है ये परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए हमारे लिए अभी करना चाहिए। हमारे लिए देना है दान परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, चर्च हमें बड़ा करने के लिए। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, अभी चर्च हमारा बढ़ते जा रहा है, पूरा भीड़ का भीड़ भी हो जाता है। इसलिए क्या है कि हमारे लिए बहाना हमारे लिए नहीं बनाना और हमें करना है, हमारे लिए देना है परमेश्वर के भवन के लिए, चर्च बनाने के लिए। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि हमारे लिए बहाना नहीं बनाना है किसी बातों के लिए, लेकिन हमें करना है। परमेश्वर हमसे काम चाहता है। केवल हम ऐसे हम विश्वासी बनकर बैठे रहे, ये परमेश्वर के लिए मतलब नहीं है, ये अच्छा नहीं है, परमेश्वर के लिए भाता भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को हमारे काम से देखना चाहता है। काम से परमेश्वर देखता है, इसलिए हमारे लिए काम करना चाहिए। इसलिए आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि हमें बहाना नहीं बनाना है, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे लिए काम करना है। क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए हमारे लिए बनाया है, परमेश्वर ने इसीलिए हमारे लिए सिरजा है कि हम परमेश्वर के काम करें, हम अच्छे काम करें, भलाई के काम करें। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 10 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। हम परमेश्वर के बनाए और इसीलिए परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, सृजाए कि हम भले काम करें, हम अच्छे काम करें, परमेश्वर के काम करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, ना कि हमें दुनिया के बुरे काम करने के लिए, संसार में हमें बुरे काम करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे काम करने के लिए, भलाई के काम करने के लिए, भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए सृजा है, बनाया है, हमारे लिए जीवन दिया है। इसलिए हमें अच्छा परमेश्वर के काम करने चाहिए, भले काम हमें करना चाहिए। इसलिए यही परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर का यही इच्छा है। सो आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। इसलिए हमें जो है कि बहाना नहीं बनाना है, लेकिन हमारे लिए काम हमें करना चाहिए। क्योंकि यदि हम चर्च में आते हैं, ठीक है जी, हम तो विश्वास करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर जानता है हम विश्वास करते हैं, बोलते हैं हम तो परमेश्वर जानता है कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि काम के बिना तो हमारा विश्वास भी बेकार है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है व्यर्थ है, बेकार है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जेम्स चैप्टर 2 वर्स 18, याकूब का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 18 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास तुझे कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। आमीन। कर्म बिना हमारा विश्वास भी बेकार है। इसलिए क्या है कि हमें जो है कि जब विश्वास करते हैं, हमारे लिए विश्वास के साथ में हमारे लिए काम भी करना चाहिए। ये परमेश्वर के लिए भाता है, अच्छा लगता है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, हमारे लिए कोई एक्सक्यूज, हमारे लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए हम मसीह लोगों के लिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए ऐसी ताकत देता है, हिम्मत देता है, सामर्थ्य परमेश्वर देता है, जिसकी वजह से हम कर सकते हैं। अपना बल ताकत से नहीं है, अपना कोशिश से, अपना मेहनत से नहीं होता है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए सामर्थ्य देता है, परमेश्वर जब हमारे लिए बल ताकत देता है, शक्ति देता है, तो हम कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 13 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लिए सामर्थ्य देता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं।
हम कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं होगा, कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा कि हम बहाना बना नहीं। ये हमारे से परमेश्वर के वचन में कहा है, परमेश्वर सामर्थ्य देता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए हमारे लिए डरना भी नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमारे लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए और परमेश्वर के कामों के लिए हमारे लिए करना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे संग में हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 5 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, मत्ती उसका 28 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए हमारे लिए कोई भी समस्या नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ में, हम कर सकते हैं। तो आज परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि वो खुदा हमेशा हमारे साथ में रहता है। इसलिए कभी भी हमारे लिए हिम्मत नहीं हारना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहाना हमारे लिए नहीं बनाना है। यहाँ पर मूसा ने भी देखो बहाना बनाया, लेकिन बाद में उसने परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग भी उसके लिए किया, परमेश्वर ने बहुत आशीष भी उसके जीवन में दिया। इसीलिए आज आप और मैं, हम भी परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सेवा हम कर सकते हैं, लोगों के लिए हम बोल सकते हैं, जो भी है हम सब कुछ परमेश्वर के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम कर सकते हैं। मूसा ने भी देखो इजराइल लोगों के लिए वहां पर दासत्व से मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया, और जो है कि आज हम भी लोगों के लिए जो पाप के दासत्व में पड़े हुए हैं, हम भी बता सकते हैं, उनके लिए भी छुड़ाया जा सकता है यदि हम तैयार होते हैं, हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष। लेकिन हमारे लिए बहाना नहीं बनाना, सब कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। ठीक है, अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं आपके बीच में प्रार्थना